So what's up guys, welcome. I hope all you're doing very well. First of all, a very happy new year. May your year be filled with learning, growth and endless joy. तो जैसे मैंने लास्ट रियल में वीडियो में बताया था कि मैं आपकी प्रेपरेशन करवाने जा रहा हूँ थ्रू मैं डेली इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चंस अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूंगा टिल योर बोर्ड एग्जाम डेली बेसिस पे। सो आज से हमारा वो वीडियो सेशन स्टार्ट होता है। आज फर्स्ट वीडियो आपको मिल रही है जिसमें मैंने अकाउंट्स के चैप्टर 1 दैट इज द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उठाया है। आज की इस वीडियो में हम उसके एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप देख सकते हो। तो अनुज एंड कार्तिक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4। तो दो पार्टनर है अनुज एंड कार्तिक, रेशियो है 5:4। Anuj withdrew 20,000 in the beginning of every alternative month starting from 1st April 23 during the year ended 31st March 24. Interest on honest drawing at the rate 6% per annum. So क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोला है। सो जो मेन फोकस जोन है वो ये वाला है आपका क्वेश्चन का मेन फोकस जोन। ड्राइंग्स कब स्टार्ट हुई है? ड्राइंग स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल से, पूरा साल की है लेकिन की ऑल्टरनेटिव मंथ है एंड बिगिनिंग में की है। सो एवरी पीरियड वाला ये मेथड है। बिगिनिंग में ड्राइंग्स हुई हैं, पूरे साल में हुई हैं लेकिन ऑल्टरनेटिव मंथ में हुई हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आपको 1 मार्क के एमसीक्यू में आया था। तो आप देख सकते हो कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन 1 मार्क में भी फ्रेम कर देता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऐसा क्वेश्चन कभी बुक में कहीं सोल्व देखा ही नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं किया होगा, तो वो यहाँ पे गलत कर जाएंगे। तो आओ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एवरी ऑल्टरनेटिव मंथ का ये मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो आपने मेरे साथ हमने नोट्स बनाने हैं, आपने ये सारे आंसर्स राइट डाउन करने हैं। तो तभी फ़ायदा है आपका, आपको तभी बेनिफिट मिलेगा वीडियो का। अकेले सुनने से बात नहीं बनेगी, आपको राइटिंग भी साथ में करनी पड़ेगी। ओके, इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम के चैनल पे अपडेट हो जाएंगे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा कैप्शन में, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। हर एक क्वेश्चन के नोट सोल्यूशन आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे, पर आप साथ में नोट डाउन कर लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपको हो जाएगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मंथ का मीनिंग है लाइक जैसे 12 मंथ्स है हमारे ईयर में, तो एक मंथ छोड़ के ड्राइंग हुई है। लाइक अप्रैल में ड्राइंग हुई फर्स्ट, देन मई में विड्रॉ नहीं किया, देन उसके बाद जून में भी ड्राइंग्स की हैं, देन जुलाई में नहीं की, उसके बाद अगस्त में ड्राइंग होगी, सितंबर में नहीं की, देन अक्टूबर में ड्राइंग हुई है, फिर उसके बाद नवंबर में नहीं की, दिसंबर में ड्राइंग की है नेक्स्ट वाली, फिर जनवरी स्किप कर दिया, फेब में लास्ट विड्रॉ किए हैं पैसे, मार्च में कोई ड्राइंग नहीं हुई। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव, एक मंथ छोड़ के। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी आ गई, 6 आ गई। नंबर ऑफ ड्राइंग इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अभी आपने जो क्लास में सीखा होगा कि यहाँ पे 6 मंथ्स लेने हैं, 6.5 लेना है, 5.5 लेना है, 4.5 या 7.5, वो कोई भी नहीं लेना, वो लोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होंगे। जो नंबर ऑफ मंथ्स हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कहाँ पे आएंगे? जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हो सबसे पहले लिखते हो अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000 इंटू नंबर्स ऑफ ड्राइंग दैट इज 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। कितने मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो नीचे तो 12 आएगा। अभी क्वेश्चन है ऊपर कितने मंथ्स लेने हैं, 6, 6.5, 4, 4.5, जो भी है वो सारे गलत है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वो कैलकुलेट कैसे होगा? उसको कैलकुलेट करने का वे आप देखो, जो फर्स्ट ड्राइंग है, जिस दिन फर्स्ट ड्राइंग हुई उस दिन से लेके मार्च तक कितना टाइम है वो आपने लेना है। फर्स्ट ड्राइंग हुई है अप्रैल की फर्स्ट डेट को, बिगिनिंग में हुई है, तो मार्च तक कितने मंथ्स है? मार्च तक मंथ है 12, प्लस जो लास्ट ड्राइंग हुई है डेट इज फैब, फैब के बिगिनिंग में, फैब से लेके मार्च तक कितना टाइम है? डेट इज 2 मंथ्स, तो इसकी एवरेज कर दो तो 7.5 मंथ आएगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, जो आपका हो जाएगा 4200। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपने साथ में कमेंट बॉक्स में हमें बताना भी है कि आपको आता था, आपने पहले जो क्वेश्चन किया था, आपका आंसर आ गया, आप साथ में कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है? तो अगर फिर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क की एमसीक्यू में आया था, तो देखो कैसे सीबीएसई का लेवल क्या हो जाता है 1 मार्क की एमसीक्यू का भी। ठीक है जी, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सुधा अ पार्टनर
withdraw 12,000 on 31st October 23 for her personal use, interest on drawing at the rate 6% per annum। और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो इसमें देखो आपको डायरेक्टली डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, तो आपने क्या करना है, डेट ऑफ ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक का टाइम कैलकुलेट कर लेना है। तो 31 अक्टूबर मीन्स नवंबर का मंथ ही स्टार्ट हो गया और 31 मार्च तक हमने जाना है, तो ये हमारे 5 मंथ्स बनेंगे। तो आपने 5 मंथ्स का डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 5/12। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट कर दो क्विकली कमेंट सेक्शन में, जल्दी भेज दो आंसर। तो इसका आंसर आएगा डेट इज 300, 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन, लास्ट बोर्ड। So next question, question number 3. Ravi, Mohan and Vinod were a partner in a firm sharing profit and losses 2:1. Partnership deed provide interest on partners drawing at the rate 12% per annum starting from 1st July 23. Date important है 1st July 23. Okay. Mohan withdraw 20,000 every month for his personal use for the year ended 31st March 24. हमें interest on drawing के बारे में क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करके बताने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स, इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क के एमसीक्यू में आएगा। तो निकालना है क्या, नंबर ऑफ मंथ्स। तो देखो सबसे पहले देखो बिगिनिंग ऑफ द ड्राइंग, बिगिनिंग हुई है 1 जुलाई को, मीन्स ये कौन सा केस है, बिगिनिंग वाला, कि ड्राइंग कब हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप देखो फर्स्ट ड्राइंग होगी जुलाई को, 1 जुलाई को फर्स्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग कब होगी, मार्च 1 को, मार्च 1 को लास्ट ड्राइंग हुई है। तो सबसे पहले जुलाई से लेके 31 मार्च तक के आप मंथ्स कैलकुलेट कर लो कितने बनते हैं। जुलाई से लेके 31 मार्च के 9 मंथ्स बनेंगे, प्लस 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने बनेंगे, 1 मंथ डिवाइड बाई 2। तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स का टाइम क्या है, इट्स 5 मंथ्स। तो आपका आंसर होगा 5 मंथ। ये भी एक 1 मार्क का एमसीक्यू है जो पास एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली रीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, Mohan, a partner, withdrew 80,000 from the business for his personal use during the year 31st March 24. Interest on drawing at the rate 12% per annum. Interest निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो गिवन है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन डेट इज ए 12%। लेकिन मिसिंग क्या है, मिसिंग है पीरियड। यहाँ पे एक वर्ड गिवन है डेट इज ए ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल में कभी भी निकलवाया हो सकता है। तो यहाँ पे हम एजम्पशन लेते हैं कि उसने मिड ऑफ द ईयर विड्रॉ की है और हम यहाँ पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में वर्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ओनली वर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, इट मीन्स हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इंटरेस्ट कितना है आपका, 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 80,000 पे, तो ये आ जाएगा आपका 4800। सो 4800 इज दी करेक्ट आंसर। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया। मोस्टली कई स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे जी एग्जाम्स के क्वेश्चन है। मेरा पर्पस है, मेरा मोटिव है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपको वो सभी दिखा दूं कि आप बोर्ड में बैठने से पहले ही अपने माइंड सेट बना सको कि कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इजी है डिफिकल्ट है, अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, मीन्स आपने अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर किए हैं, प्रैक्टिस किए, आपको आते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन देखे हैं तो उनके पास भी टाइम है, दोबारा ये क्वेश्चन रिवाइज जरूर करो। तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ड्राइंग के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके होमवर्क के लिए मैंने 2 क्वेश्चन निकाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, एक एमसीक्यू है, 5th क्वेश्चन एमसीक्यू है और 6th क्वेश्चन ये रहा। आप इसका इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ, तब तक आप ये क्वेश्चन सोल्व करके रखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो और कल की वीडियो आपने टाइमली जरूर देखनी है। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।